हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ फिगर इट आउट तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। इन विच ग्रुप विल ईच चाइल्ड गेट मोर चिक्की। अब हमको बताना है कि इसमें से कौन से ग्रुप में चिक्की ज़्यादा डिवाइड होंगी। तो फर्स्ट है 1 चिक्की डिवाइडेड 2 चिल्ड्रंस। क्या है, एक चिक्की 2 बच्चों में डिवाइड की गई है। फिर 5 चिक्कीज को 8 चिल्ड्रंस में डिवाइड किया है। देखो मुक्ता, सो वी मस्ट कंपेयर। एक चिक्की 2 बच्चों में डिवाइड किया तो सबके पास कितना आएगा, हर बच्चे के पास 1/2। अब ऐसे 5 चिक्की है 8 चिल्ड्रंस में डिवाइड किए तो 5/8 आ जाएगा। ठीक है, तो शुभम बोलता है वेल वी हैव सीन दैट 1/2, जो 1/2 है इसका जो हम 8 जैसे 5/8 है, इनका जो नीचे का डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, तो उनको सेम बनाएंगे। तो सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे 1/2 है ना, इसको मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, सॉरी 4 से, क्योंकि 4 2 जा 8 होता है, 4 1 जा 4। तो डिनोमिनेटर देखो 4/8 और 5/8, ये दोनों सेम बन चुके हैं। ठीक है, तो अब इनमें से कंपेयर करेंगे कि 4/8 बड़ा है कि 5/8। तो आप देखो, अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता है, मतलब तो देखो डिनोमिनेटर अगर सेम है, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो ऊपर के जो नंबर्स होते हैं न्यूमरेटर के, वो कंपेयर किए जाते हैं। फिर जो न्यूमरेटर में जो बड़ा होता है, न्यूमरेटर में जो बड़ा होता है वो संख्या, वो फ्रैक्शन हमारा बड़ा हो जाता है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर तो सेम है, तो हम किसको देख के इनकी जो वैल्यूज है वो बड़ी छोटी करें, न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाली वैल्यूज। ठीक है, तो जो ऊपर वाली वैल्यूज में हम कंपेयर करेंगे तो 5 बड़ा है और 4 छोटा है, तो मतलब 5/8 है वो बड़ी वैल्यू हो जाएगी, बड़ा फ्रैक्शन है 5/8 इज। ठीक है, सो द चिल्ड्रंस ऑफ फॉर whom 5 chickies divided equally in 8 childrens will get more than those children is 1 chickie is divided equally 2. The children of the second group will more chickie each. क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं इस पूरे में कि देखो, जैसे 5/8 बड़ा हो गया तो 5/8 में सेकंड ग्रुप में था ना, ये सेकंड और ये फर्स्ट ग्रुप का। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप है एंड ये सेकंड ग्रुप है, तो आपको बताना है कि 5/8 बड़ा है, तो मतलब जो सेकंड ग्रुप के जो चिल्ड्रंस होंगे उनको चिक्की ज्यादा मिल रही होगी हर बच्चे को। ठीक है, तो यही ये बताया गया है कि जो सेकंड ग्रुप है, द चिल्ड्रंस ऑफ द सेकंड ग्रुप विल गेट मोर चिक्की ईच, मतलब जो सेकंड ग्रुप है उसके जो बच्चे हैं उनको चिक्की ज्यादा मिल रही है फर्स्ट ग्रुप के मुताबिक। ठीक है, सेकंड वाला क्या है, What about the following group, in which group will each child get more? देखो अब यहाँ पे सेम ये था ना, ऐसी सेम यहाँ पे भी है। 1 चिक्की डिवाइडेड 2 ग्रुप्स, 2 चिल्ड्रंस एंड 4 चिक्कीज डिवाइडेड अमंग 7 चिल्ड्रंस। देखो 1 चिक्की है, 1 चिक्की यहाँ कितना है, 1 चिक्की 2 चिल्ड्रंस में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और 4 चिक्की 7 चिल्ड्रंस में। तो यहाँ पे कंपैरिजन कैसे करेंगे, ना ही तो ऊपर का सेम है ना ही नीचे का, ऐसे यहाँ पे भी तो था इस वाले में, तो यहाँ पे हमने इनको सेम बनाए थे। अब 2 को हम ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 7 आ जाए, ऐसा कोई नंबर तो नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, तो यहाँ क्या करेंगे, शुभम द चिल्ड्रंस ऑफ विच ग्रुप गेट मोर चिक्की दिस टाइम। अब हमें बताना है कि इस टाइम कौन से ग्रुप ने चिक्की ज्यादा ली है। ठीक है, मुक्ता वी मस्ट कंपेयर 1/7 एंड 4/7। अब 1/7 और 4/7 को जब कंपेयर करेंगे, इनको करना है। ठीक है, देखो यहाँ 1/7 ही 1/2 आएगा, 1/2 एंड 4/7 को कंपेयर करेंगे तो देखो जो 1/2 है इसको हम ऐसा क्या बनाएं कि इससे कंपैरिजन हो जाए, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4/8। सो जो 1/2 था उसका हमने 4/8 बना दिया। ठीक है, शुभम बट वाई डिड यू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाई 4 अगेन। तो देखो शुभम पूछ रहा है कि आपने जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है इनको 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया है। तो मुक्ता इसका आंसर देती है, यू विल सी, आप देखो, व्हेन 4 चिक्की हैज डिवाइडेड इक्वली 7 चिल्ड्रंस, जब 4 चिक्की 7 चिल्ड्रंस में डिवाइड हो रही थी। ठीक है, ईच वन विल गेट 4/7, हर बच्चे में 4/7 चिक्की डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी।
व्हेन 4 चिक्की आर डिवाइडेड इक्वली 8 चिल्ड्रन, सब वहीं 4 चिक्की 8 चिल्ड्रंस में डिवाइड होगी, ठीक है। ईच वन विल गेट 4/8 चिक्की, तो यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है कि यहाँ नीचे 7 तो हम बना नहीं सकते थे, क्योंकि 7 अगर हम नीचे बनाते तो ऐसा कोई नंबर भी तो होना चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए, तो हमने उससे 8 बना दिया, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर में 8 बना दिया, तो 4/7, और यहाँ पे क्या है, ऊपर के न्यूमरेटर सेम है, और न्यूमरेटर अगर सेम होते हैं तो फिर हम किसको देखते हैं, डिनोमिनेटर को। अब डिनोमिनेटर को देखेंगे, देखो यहाँ पे कितना हो गया था, 4/7 और 4/8, ये जो है ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो यहाँ डिनोमिनेटर को देखेंगे, न्यूमरेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर को देखो, जौन सा डिनोमिनेटर में जो नंबर छोटा होता है वही वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है, ठीक है। 4/7 में 7 छोटा है 8 से, तो इसका मतलब 4/7 जो फ्रैक्शन है वो बड़ा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सपोज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज केप्ट द सेम, आप सपोज कीजिए, मतलब थोड़ा सोचिए कि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है यहाँ पे सेम है, ठीक है। द नंबर ऑफ यूनिट्स बीइंग शेयर्ड इज इंक्रीज, जो उनके बीच में जो शेयर हुई चीजें, जो भी चीजें शेयर हुई हैं चिल्ड्रंस के बीच में, वो इंक्रीज की हैं, बढ़ गई हैं, ठीक है। व्हाट कैन यू से अबाउट द चिल्ड्रन शेयर नाउ, डिस्कस, रीजनिंग, एक्सप्लेन। ये देखो यहाँ पे हमको ये सब कुछ दिया है, इसको एक्सप्लेन करना है। 1/5 2/5 में से 2/5 बड़ा है, क्योंकि 1/5 है और 2/5 है, यहाँ ये जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम ऊपर का न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं, जो बड़ा होता है वही वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे, जौन सा नंबर बड़ा होगा वही हमारा फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। जैसे 4 बड़ा है तो 4/7 बड़ा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ना ही तो हमारा न्यूमरेटर सेम है, ना ही हमारा डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको बनाते हैं सेम। कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 1/2 एंड 5/8 है, तो 1/2 को 8 बनाना है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2 मल्टीप्लाई 4, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 4/8 आ गया। अब 4/8 कंपेयर बाय 5/8, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे, तो न्यूमरेटर कौन सा बड़ा है, 5/8, तो 5/8 बड़ा हो गया, ऐसे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो नीचे ये क्या दिया है, नाउ डिसाइड इन विच ऑफ द ग्रुप विल ईच चाइल्ड गेट अ लार्ज नंबर। अब इन ग्रुप्स को थोड़ा सा पढ़ते हैं, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप में क्या है, 3 ग्लासेस ऑफ शुगर कैन जूस डिवाइडेड इक्वली अमंग 4 चिल्ड्रंस। क्या बोल रहे हैं फर्स्ट ग्रुप में कि 3 ग्लास शुगर कैन का जूस है और उनको 4 चिल्ड्रंस में डिवाइड किया गया, ठीक है। सेकंड ग्रुप में 7 ग्लास शुगर कैन डिवाइडेड इनटू 10 चिल्ड्रंस, 10 बच्चों में डिवाइड किया गया। इसका ये आगे सॉल्यूशन है, थोड़ा ये पढ़ते हैं। शुभम, टू कंपेयर द फर्स्ट ग्रुप है, वी हैव फाइंड द फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखो 3 क्लासेस था तो 3 आ गया, हर बच्चे कितने हैं टोटल, 4, तो 4 है, 3/4 हर बच्चे में डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही ये जो सेकंड ग्रुप है, 7 ग्लास है 10 चिल्ड्रंस है, तो 7 ग्लास 10 चिल्ड्रंस, ठीक है। ये जो फ्रैक्शन यूनिट आई है ये ही हर बच्चे में डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। अब मुक्ता, हाउ अबाउट 6/8, 3/4, 21/30, 7/10। ये जो 6/8 है और 21/30 है, ये इसका क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इनके हमको निकालना है, इसमें बोला है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं, ठीक है। यहाँ देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं इसके, तो निकालते हैं किसका, फर्स्ट 3/4, तो 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे, तो हम कोई सा भी नंबर ले सकते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, बट हमको वो ऊपर और नीचे वो दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ इन्होंने कितना लिया है, इन्होंने यहाँ लिया है 2, यहाँ 2 लिया है, तो हम यहाँ पे 5 ले सकते हैं। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, ठीक है। 15/20 आ गया जो हमने 5 दिया। अब इनका 6/8 आया था, तो 6/8 ऐसे आता, 3 का मल्टीप्लाई हम 2 से कर देंगे और नीचे भी 2 से,
3 टू जा 6, 4 टू जा 8। तो ये है इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, या 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कर दिए हमने, ठीक है। अब हमको 7/10 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। तो 7/10 का 7/10 मल्टीप्लाई बाय, इन्होंने यहाँ कितने से किया है, 3 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि 7 3 ही तो 21 होता है। तो 7 3 तो हम यहाँ पे 4 से करके देखते हैं एक बार। 4 28 और 40। तो ये आ गया कि इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। एक तो इन्होंने यहाँ 3 से करके ही देखा है, आप 3 ऐसे यहाँ पे हमने किया है ना 4 से, आप 3 से करके देखना और देखना कि इसका 21/30 आता है कि नहीं। वैसे तो आएगा, ठीक है। तो अब सेकंड वाला पढ़ते हैं। ग्रुप 1 4 glasses of sugar cane juice divided equally among 7 children। 4 ग्लास जूस का है, वो 7 चिल्ड्रंस में डिवाइड किया गया। एंड 5 ग्लास, सेकंड ग्रुप है, 5 ग्लास ऑफ शुगर कैन डिवाइडेड इनटू 7 चिल्ड्रंस। 4 ग्लास 7 चिल्ड्रंस में डिस्ट्रीब्यूट है और 7 ग्लास 7 चिल्ड्रंस में। यहाँ पे चिल्ड्रंस है वो सेम है, ग्लासेस थोड़े कम और ज्यादा कर दिए गए हैं, ठीक है। तो देयर इज अ कंडीशन, the fraction unit used for the two fractions have been same। क्या बोल रहे हैं कि जो इसका नीचे के डिनोमिनेटर है वो सेम है। both use the fraction unit 1/6। अब इसकी जो फ्रैक्शन यूनिट है 1/6 है। देखो 2/6 कैसे आई, 4/7, 5/7। ये हमको कुछ और बता रहा है, 6/8। ये वाला था ना, ये एक्सप्लेन यहाँ पे करा जा रहा है, ठीक है। इसको और एक्सप्लेन 2/6, 3/6 बहुत इनके जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ये आ जाएंगे। डू नॉट यूज द सेम फ्रैक्शन यूनिट डिनोमिनेटर, ठीक है। मुक्ता, ओके, सो लेट अस स्टार्ट मेकिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 3/4 यहाँ क्या बोला हमको, तो 3/4 है, उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं। जैसे हमने यहाँ पे कर लिया ना, ये तो है 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 15/20। बट यहाँ पे इन्होंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6/8 आ गया। फिर 3/4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, एंड देन इसको 3/4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15/20 आ गया, ठीक है। बट वाई डू आई स्टॉप, इसने बोला स्टॉप क्यों हो गया। तो शुभम, गो इट, हाउ अबाउट वी गो ऑन टिल 4 × 10। यहाँ क्या बोला है कि 4 को आप चलते जाओ, इतने बार मल्टीप्लाई करना कि नीचे 40 आ जाए। आपको अभी 5-6 बार और करना पड़ेगा, तभी तो नीचे 20 या 40 आएगा। 10 बार करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप करना, आप अपनी फेयर में कॉपी में इसको सॉल्व करके देखना, ठीक है। शुभम, यहाँ पे पढ़ते हैं, शुभम गॉट इट, ये तो पढ़ लिया। मुक्ता, यू मीन द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिनोमिनेटर, साउंड गुड। अब हम कौन सा वाला कर रहे हैं, यही वाला। We have 3/4 and 7/10 the product of 2 denominator। इनके जो प्रोडक्ट है, इनके जो प्रोडक्ट है वो कितने आएंगे, 40 आ जाएगा। 10 और 4 का जब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इनका जो प्रोडक्ट करेंगे तो 40 आएगा, 4 10 40। तो इसको देखो, इनके जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही करते गए। अब 10 से जब हम 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 30/40 आ जाएगा। कैसे, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 10/10 तो कितना आ जाएगा, 30/40। 30/40 आ गया, 10 से मल्टीप्लाई किया। ऐसे हमको ये जो सेकंड वाला था ना 3/4 का हो गया, 7/10 का 40 तक लाना है हमको, नीचे डिनोमिनेटर में 40 लाना है, डिनोमिनेटर सेम करना था ना। तो इसका कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का तो 40 आ जाएगा। गो इट, वी रीच द डिनोमिनेटर इज 40। हमको 40 डिनोमिनेटर लाना है, तो तब तक मल्टीप्लाई करते जाना है। तो इसका 10 बार करेंगे और इसका 4 टाइम। बट नोटिस दैट 15/20 एंड 14/20 ऑल्सो हैड द सेम डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर सेम बनाने थे ना। अब देखो 14/20 एंड 15/20 का भी डिनोमिनेटर सेम ही है। Yes, we just need to get the same fraction unit of each fraction। हमको क्या बोल रहा है, ये बोल रही है कि yes we need the same fractional unit सेम करनी थी हमको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, शुभम पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। So fractional unit 3/4 7/10 will the same unit denominator
30 40, 28 40, 15 20 एंड इनकी देखो डिनोमिनेटर सेम है इन दोनों की और इन दोनों की, है ना। तो कंपेयर करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो जो न्यूमरेटर होता है वो बड़ा होता है, तो वही नंबर बड़ा होता है। डिनोमिनेटर यहाँ पे 3/4 एंड 7/10, इनका जो कंपैरिजन किया उसमें हमारा जो 3/4 है वो बड़ा है, ठीक है, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर द गिवन पेयर ऑफ द फ्रैक्शन सच दैट फ्रैक्शनल यूनिट आर द सेम। फ्रैक्शन यूनिट सेम करके इनकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमको बताने हैं, ठीक है। सॉल्व करते हैं ए वाला। इसमें क्या है, 7/2 एंड 3/5, ये है क्वेश्चन। अब यहाँ पे इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने हैं, बट इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम करके बताना है। 7/2 का मल्टीप्लाई हम किससे करें, 5 से, तो कितना आ जाएगा, 7 5 35, 7 2 10। ऐसे ही हम 3/5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 3 2 हो जाएगा 15, 5 2 हो जाएगा 10, ठीक है। तो फिर इनके जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो चुके हैं, तो जो इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो बनेंगे कितने हैं, 35 एंड 10, 15/10, ये है इसका आंसर। ये इसका भी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख दिया एंड इसका भी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख दिया। बी वाला है 8/3 एंड 5/6, इसमें इनके जो डिनोमिनेटर है वो सेम करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 8/3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा, 8 2 16, 3 2 6, इसका 6 आ गया, और इसका तो देखो आप पहले से 5/6 है, डिनोमिनेटर सेम ही है, तो कितना हो जाएगा 16/6 एंड 5/6, ये इसका आंसर हो गया। डिनोमिनेटर सेम करने थे हमको, तो कर दिए, ठीक है। ये तो करना था। ये देखो इसका जो पहले डिनोमिनेटर था पहले से ही कितना था, 6 था नीचे, और हमको 6 ही इसका बनाना था। या फिर हम ऐसा कर सकते थे कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो, तो देखो इसका जो डिनोमिनेटर था वो 3 था एंड 6 था, तो हमको 3 से 2 का मल्टीप्लाई करके 6 बना सकते थे, तो हमने बना दिया। डिनोमिनेटर सेम करने थे और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना था, इसका लिख दिया हमने, ठीक है। अब बी वाले का आंसर हो गया, सी वाले का कर लेते हैं। सी का क्या है, 3/4 एंड 3/5, ये है। अब देखो इसका क्या करेंगे, 4 एंड 5 को सेम बना दें, तो 4 का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे, 5 का 4 में कर देंगे, ऐसे ही किया जाता है, ठीक है। समझना है तो इसका इसमें कर दो, इसका इसमें कर दो, तो 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 5/5, 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 4/4, ठीक है। 5 3 15, 4 4 20, 4 5 20, 4 3 12, 5 4 20, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 15/20 एंड 12/20, ये इसका आंसर हो गया। डिनोमिनेटर सेम कर दिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख दिया, ठीक है, देख लो, समझ आ गया। अब डी वाला करते हैं, 6/7 एंड 8/5। डी वाले में क्या है, 6/7 एंड 8/5, ये है। अब देखो इसमें हम 7 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 5 का इसमें कर देंगे। सॉल्व 6/7 मल्टीप्लाई बाय 5/5, 8/5 मल्टीप्लाई बाय 7/7, ओके। तो देखो 6 5 जा 30, 7 5 जा 35, 8 7 जा कितना होता है 56, 5 7 जा 35, डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, तो कितना 30 एंड 56/35/35 आ गया इसका आंसर। ये तो होगा इसका आंसर, डिनोमिनेटर सेम करने थे, तो 4 क्वेश्चंस कर लिए। फिफ्थ वाला करते हैं। ई वाले में क्या है, 9/4, ई वाले में है 9/4 एंड 5/2, तो यहाँ हम 2 का मल्टीप्लाई इस फ्रैक्शन से कर देंगे, 4 का मल्टीप्लाई इस फ्रैक्शन से, तो सॉल्व 9/4 मल्टीप्लाई बाय 2/2, 5/2 मल्टीप्लाई बाय 4/4, तो 9 2 जा 18, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8,
9 2 जा 18, 4 2 जा 8, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, तो कितना आ गया 18/8 एंड 20/8। तो डिनोमिनेटर सेम करना था, तो यहाँ डिनोमिनेटर आप देख सकते हो 8/8 हो चुका है सेम, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। ओके, एफ वाले में करते हैं 1/10 एंड 2/9। तो सॉल्व करते हैं, तो देखो डिनोमिनेटर सेम करना है, 9 मल्टीप्लाई फ्रैक्शन, 10 मल्टीप्लाई दिस फ्रैक्शन, तो 1/10 मल्टीप्लाई 9/9, 2/9 मल्टीप्लाई बाय 10/10, ऐसा करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 9/90 एंड इसका कितना आ जाएगा, यहाँ इक्वल नहीं लगाते हैं, ऐसे साइन लगा देते हैं कॉमा का, 20/90। देखो इसमें जो फ्रैक्शन है नीचे का, वो जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो चुका है और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जी वाला करते हैं, इसमें क्या दिया है जी वाले में 8/3 एंड 11/4 ये दिया है, तो इसका क्या करेंगे 8/3 मल्टीप्लाई बाय 4/4 एंड 11/4 मल्टीप्लाई बाय 3/3। तो 8 4 जा कितना होता है 24 एंड 4 3 जा 12, इन दोनों का करेंगे 33/12 एंड लगा देते हैं, तो ये हो गया इसका आंसर। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी लिख दिया और डिनोमिनेटर भी सेम कर दिया। समझ आ गया। एच वाला करते हैं, एच वाला क्या है 13/6 एंड 1/9। तो यहाँ पे देखो ये 6 है और यहाँ 9 है, ठीक है, तो इनका जो डिनोमिनेटर है वो कैसे सेम करें। अगर आप ऐसे करना चाहते हो 13 6 का मल्टीप्लाई 9 से इसका ऐसे, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखो 13/6 मल्टीप्लाइड बाय 9/9 एंड 1/9 मल्टीप्लाई बाय 6/6। तो 13 9 जा कितना होता है 117 और 6 9 जा 54 एंड 6 1 जा 6, 6 9 जा 54। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आंसर इसका हो गया। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस थे वो कर लिए खत्म। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, ये आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।